तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल उमेश सेवा ऑफिशियल्स। तो अभी तक का जितना भी लेक्चर्स है आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी ये थर्ड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ के फॉर्मेट का, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ 2/3 and -3 आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो है ये, ओके। और देन लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वहाँ एक्स का वैल्यू खाली एक वैल्यू दिया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पे एक्स का वैल्यू 2 दिया है। जैसे कि मान लीजिए इधर फर्स्ट वाला एक्स का वैल्यू 2/3 दिया है और सेकेंड वाला एक्स का वैल्यू -3 दिया है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, हम लोगों को दो इक्वेशंस मिलेगा, क्योंकि दो रूट से दो इक्वेशन मिलेगा, ओके। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखिए, पहले इक्वेशन लिखिए, क्या लिखिए? फॉर x इक्वल्स टू 2/3। इसका मतलब क्या है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है वहां जहां जहां भी x है वहां आप लोगों को 2/3 लगाना है, ओके। तो ये वाला इक्वेशन यहां लिखिए, ax² + 7x + b इक्वल्स टू 0। और जहां जहां भी x है वहां ब्रैकेट बनाइए और बाद में वहां 2/3 लगाइए। जैसे कि a का a लिखा, x की जगह पे ब्रैकेट बनाइए, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 7 का 7, x की जगह पे ब्रैकेट बनाइए, प्लस का प्लस, b इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग को क्या करना है, जहां जहां खाली जगह है, यानी कि x का जगह पे क्या लगाना है, 2/3 और 2/3 लगाना है, ओके। और इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, a का a होगा, ओके। और प्लस का प्लस, 7 2 जा 14 और नीचे 3 प्लस b इक्वल्स टू 0। अभी लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, जब भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उस टाइम पे हम लोगों को एलसीएम निकालना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा। और 931 का एलसीएम क्या है? 9 है। तो देखिए, इसका तो डिनोमिनेटर 9 है, इसलिए नो चेंजेस, है ना। और इसके बाद इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो आप लोग बताइए, 3 में कितना इंटू करने से 9 होगा? ऑब्वियसली 3 में 3 इंटू करेंगे तो 9 होगा। यही वाला 3 ऊपर भी इंटू करना है, तो 14 3 जा 42 होता है, ओके। और प्लस 1 में कितना इंटू करेंगे आपको 9 मिलेगा, दैट इज 1 इंटू 9। तो यहाँ इंटू 9 करेंगे तो ऊपर में भी इंटू 9 करना पड़ेगा, यानी कि 9 इंटू बी इज 9b इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग इस 9 को उधर ले जाके इंटू करेंगे तो फाइनली आंसर हम लोगों का 0 ही आएगा। तो 4a + 42 + 9b इक्वल्स टू 0। अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 4a रखिए प्लस 9b, और इस प्लस 42 को उस तरफ ले जाइए और उस तरफ जाने के बाद ये हो जाएगा -42। इसको मानिए इक्वेशन 1, ठीक है। पहला स्टेप ये है। अभी दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू लगाएंगे, दैट इज फॉर x इक्वल्स टू -3। और क्वेश्चन कॉपी कीजिए, ax² + 7x + b इक्वल्स टू 0। अभी जहां जहां भी x है ये वाले इक्वेशन पे वहां -3 लगाना है। तो a का a कॉपी कीजिए, x का जगह पे ब्रैकेट कीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 7 का 7 ब्रैकेट और प्लस b इक्वल्स टू 0। और जहां जहां भी आपको ब्रैकेट दिख रहा है, यानी कि x का जगह, वहां आप लोग -3 लगाएंगे, -3 लगाएंगे, ओके। और इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लिखने का जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का a होता है। प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21 और प्लस b इक्वल्स टू 0। अगर इसको सुंदर तरीका से लिखेंगे तो 9a प्लस b इक्वल्स टू -21 उधर जाएगा तो +21 हो जाएगा। और ये हम लोगों का दूसरा इक्वेशन है, ओके। ये हम लोगों का पहला इक्वेशन है। अभी देखिए, ये इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, इसीलिए दो इक्वेशन आया। अभी इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्लास 9 में ही सीखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। किसी भी एक स्टेप से आप, किसी भी एक मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। तो कैसे करते हैं? टेकिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो कोई भी एक इक्वेशन पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4a
प्लस 9b इक्वल्स टू -42 और उसके बाद 9a प्लस b इक्वल्स टू 21। तो ये लिखने के बाद आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि कोई कोफिशिएंट्स वगैरह सेम दिख रहा है तो आपको, जैसे कि a का कोफिशिएंट और a का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम नहीं है और b का कोफिशिएंट सेम नहीं है। जब कोफिशिएंट सेम नहीं होगा तो हम लोगों को कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? बड़ा इजी है, एक्सचेंज ऑफर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए जितना हो सके छोटा वैल्यू लेने का कोशिश कीजिए। यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है। ऑब्वियसली 1 वाला थोड़ा इजी रहेगा, इसीलिए b के साथ जाता है। तो ये वाला b ऊपर वाले को 1 देता है और ये वाला b नीचे वाले को 9 देता है। अभी इंटू कीजिए, ये 1 से ये सभी इक्वेशन को इंटू कीजिए, ये 9 से ये सभी इक्वेशन को इंटू कीजिए। तो 1 से इंटू करने से तो हमेशा सेम आएगा। तो वी गेट क्या हम लोगों को मिलेगा, 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -42। और नीचे वाले को अगर आप लोग इंटू करेंगे तो देखिए 9 9 जा 81a प्लस 9 1 जा 9b इक्वल्स टू 9 1 जा 9 9 2 जा 18। तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। अभी देखिए ये क्या करना है, इसके बाद देखिए ये बहुत क्रूशियल है। अभी देखिए ये स्टेप करने से हम लोगों का b का कोफिशिएंट सेम हो गया, जिसके मदद से हम लोग इसको इजीली काट सकते हैं। लेकिन काटने के लिए देखिए साइन सेम है तो हम लोगों को साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन कैसे चेंज करेंगे, इसका प्लस है तो इसका माइनस बोलेंगे, इसका प्लस है इसका माइनस, इसका प्लस है इसका माइनस। एक ही बार में सभी इक्वेशन सभी का साइन चेंज होगा। इसके बाद ये करने से हम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस ये पहली फुर्सत पे आउट हो गया। ओके, और दूसरा में देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 81 में 4 माइनस करने से आपके पास कितना रहेगा, 77a। अभी आप लोग खुद बताइए 4 बड़ा है कि 81 बड़ा है। तो 81 बड़ा है तो 81 का साइन क्या है, माइनस है, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। और दूसरा इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, क्योंकि 9b तो जा चुका है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो 189 पे 42 प्लस करने से कितना होगा, 9 + 2 11 और 13 और 2 यानी कि क्या होगा, ये 231 होगा। अभी देखिए 42 बड़ा है कि 189 बड़ा है, 189 बड़ा है और इसका साइन क्या है, इसका साइन माइनस है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। तो आप लोगों को इजी के लिए मैं ये वाला यहाँ लिखने वाला हूँ, -77a इक्वल्स टू -231। तो अगर देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस है तो कट जाएगा। तो a इक्वल्स टू 231 और इधर 77 इधर इंटू हो रहा है, उधर जाने के बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अभी देखिए इसको कौन सा वाला नंबर से कटेगा, आई होप इसको 11 से कटेगा। देखते हैं, 11 2 जा 22 और 1 इधर जाएगा तो 11 1 जा 11 और 11 7 जा 77 और ये काटने के बाद क्या आएगा, आंसर 3। यानी कि a का वैल्यू हम लोगों का कितना आ गया, 3 आ गया। अभी हम लोगों का b का वैल्यू भी निकालना है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए ये a का वैल्यू आप लोग इक्वेशन 1 में भी यूज कर सकते हैं और a का वैल्यू आप लोग इक्वेशन 2 में भी यूज कर सकते हैं। कौन सा सेलेक्ट करें, ध्यान रहे, ये प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगा। आप दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए जिसमें इजी रहेगा, जिसमें कम वैल्यू रहेगा उसमें रखिए। इसमें देखिए 4 है 9 है और इसमें देखिए 9 है 1 है, तो जहां 1 है वही रखिए, थोड़ा इजी होगा। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो जहां a है वहां 3 लगाइए। जैसे कि 9 a के जगह में क्या लगाना है, 3, तो ब्रैकेट कीजिए इक्वल्स टू 21। तो जहां a है वहां क्या लगाइए, 3 लगाइए। अभी क्या होगा, ये करने से 9 3 जा 27 और प्लस b इक्वल्स टू 21। तो b का b होगा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 21 का 21। जब ये प्लस 27 उस तरफ जाएगा तो -27 होगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 27 में 21 माइनस करने से 6 होता है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइन कभी भी नहीं, मैथमेटिक्स में ये जो माइनस है ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, सीरियस होना है। तो देखिए 21 बड़ा है कि 27 बड़ा है, ऑब्वियसली 27 बड़ा है, तो 27 का आगे साइन क्या है, माइनस है, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो b का वैल्यू भी हम लोगों का
आ गया। तो फाइनली आप लोग क्या लिखेंगे, दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 3 एंड -6। तो अब आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है ये समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इसके बाद का जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस है, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी क्वेश्चंस है आपका 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस है, ओके, 1 से लेके 20 तक जितना भी क्वेश्चन है, दोज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माध्यमिक। मैं कोशिश करूंगा 1 to 20 तक के आप लोगों को क्वेश्चंस दे पाऊँ, ओके। तब तक अभी तक जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने दिया है बेसिक्स वगैरह, दीज आर द बेसिक्स, ओके। आप लोग घर में बैठ के सॉल्व कीजिए, अपना स्पीड को बढ़ाइए, प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए, ओके। तो हो सकता है ये जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये दूसरा कैमरा से शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को मतलब जो भी वीडियो क्वालिटी कैसा आएगा प्लीज कमेंट पे बताइए। लेक्चर्स के लिए आप लोग रेडी रहिए, ओके, बाय बाय।